हिंदुस्तान में राम जी का मंदिर, और 500 साल हो गए, आप लोग 500 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं कि हिंदुस्तान में आपको भारत में राम जी का मंदिर बनाना है। और उस सवाल का जवाब मिलेगा इस फिल्म के अंदर, मैं पूरी उम्मीद करता हूं। मैं जाना चाहता हूं इस फिल्म के निर्माता श्याम जी के पास। श्याम जी, ये विचार कहां से उपजा, कहां से कि ये फिल्म हमको बनानी चाहिए? आमतौर पर ऐसे विषयों में देखिए कंट्रोवर्सी की बहुत गुंजाइश होती है ऐसी फिल्मों के अंदर। लोग तो आजकल अगर कोई पैसा लगा रहा है, फिल्म बना रहा है, तो चाहता है कि मैं भाई ऐसे फिल्म बनाऊं, रोचक फिल्म होनी चाहिए, मसाला फिल्म होनी चाहिए, लोग आकर थिएटर में देखेंगे। देखिए, मैं रायपुर छत्तीसगढ़ का रहवासी हूँ जी, लेकिन किसी न किसी प्रकार से मैं इस विधा से जुड़ा हुआ रहा हूँ। 9 नवंबर 2019 को जब 5 जजों की वो बेंच रंजन गोगोई साहब के नेतृत्व में, मुझे लगता है कि सबसे बड़ा फैसला रहा होगा वो, खासकर हम हिंदू समाज के लोगों के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला रहा वो। 1045-50 पेज का लगभग वो फैसला जो था, उसकी कॉपी निकलवाकर अधिवक्ता मित्र के माध्यम से उसको हिंदी ट्रांसलेट करके उसको स्टडी किया। फिर बंबई आकर कुछ राइटरों से मुलाकात की और पहले तो इंडस्ट्री में पता लगाया कि भाई इस विषय पर, ये हमारे हिंदू समाज का जो गौरवशाली अतीत है, लगभग 500 वर्षों का हमारा जो संघर्ष रहा, हमारे भगवान रामलल्ला जी के उस जन्म स्थान को प्राप्त करने के लिए, क्या इस विषय पर कोई कार्य हो रहा है क्या? क्योंकि इस विधा के माध्यम से ही हमारे समाज में जो खासकर युवा पीढ़ी जो है, वो इस फिल्म के माध्यम से अपने आप को, अपने जीवन में बहुत सी चीजों को ढालती है। तो क्या हमारे इस गौरवशाली अतीत को, इस इतिहास को, राम जन्मभूमि स्थान के उस विवाद को कोई फिल्म के माध्यम से हिंदू समाज के सामने ला रहा है क्या? जी। और वो बहुत ही महत्वपूर्ण आदेश था। उसके बाद फिर 5 अगस्त 2020 को माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा रामलल्ला के समक्ष साष्टांग दंडवत होकर भूमि पूजन करना, और उससे पहले 6 दिसंबर को भी एक बहुत ही बड़ी घटना घटी। एक जो विवादित ढांचा था उसको ढाया गया। 6 दिशाओं से वहां पर हिंदू समाज पहुंचता है और अपनी वहां पर हाजिरी लगाता है। जी। और वो तारीख भी जो है इतिहास बनती है। तो 695 695 ये जो 3 अंक जो है, मुझे ऐसा लगा कि हम हिंदू समाज के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण अंक होने वाले हैं, और ये हमारे लिए, हमारे जीवन में महत्व रखेंगे, बहुत ही पवित्र अंक साबित होंगे। एक बार चिमनानी साहब क्या चिमनानी साहब जी, शाह जी, मैं बस एक कमेंट आदेश के अर्जुन जो है डायलॉग लिखे हैं उन्होंने। अच्छा। स्क्रिप्ट में भी उन्होंने बहुत सहयोग किया। योगेश भारद्वाज, रंजीत बेरी जी के साथ मिलकर ये 695 की परिकल्पना की गई। आज 22 जनवरी को भगवान श्री रामलल्ला हमारे उस ठाठ में विराजित होने जा रहे हैं, और कई दशकों तक वो जो टाट में रहे जी, तो टाट से लेके ठाठ के बीच की कहानी को पिरोने का प्रयास किया है। और कल 19 जनवरी 2024 22 जनवरी प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से 3 दिन पहले लगभग 800 सिनेमा घरों में यह फिल्म जो है सबको देखने मिलेगी। बाकी जी ठीक, बड़ी रोचक फिल्म मालूम पड़ रही है जैसे आपने बताया। तो एक तो चिमनानी साहब, मतलब ये फिल्म जो है पूरी तरीके से सत्य घटनाओं पर आधारित है, आपकी बातों से मुझे यही लग रहा है। और इसको शूट कहां पर किया आप लोगों ने? क्या अयोध्या का भी कुछ चित्रण किया इसमें? अयोध्या का भी नहीं सर, देखिए इस फिल्म में जिस प्रकार से घटनाएं हुई हैं उसी प्रकार से दिखाया गया है। कार सेवकों को जहां पर गोली मारी गई थी, अगर फिल्म में वो सीन है कि कार सेवक को गोली लग रही है, तो वो स्थान वही है। हमारे एक्टर्स जब शूटिंग कर रहे थे तो उन्हें ये लग रहा था कि ऐसा वास्तविकता हो रहा है कि इस गली में पूरा खून ही खून है। वो रिक्रिएट किया गया है जो कई वर्षों पहले हो रहा था। और सौरभ जी, मैं कुछ संवाद कर रहा था युवाओं से कि राम मंदिर का उद्घाटन का, वह तो कह रहे थे कि 22 जनवरी को आपको नहीं पता है क्या? मैंने कहा इसको गिराया और ढाया कब गया था, तो वो मौन थे। तो हमारी युवा पीढ़ी को ये मालूम रहे कि राम मंदिर जो फिर से बन रहा है, ये पहले था, फिर ढाया गया, फिर संघर्ष हुआ तो कितने लाख लोग मरे, कौन लोग थे जो आंदोलन कर रहे थे,
और सनातन धर्म की खासियत को देखिए सौरभ जी। आज 2-5 दिन हम कोई काम करें और हमें लक्ष्य की प्राप्ति ना हो तो हम उसको छोड़ देते हैं, लेकिन सनातन धर्म के योद्धाओं ने 500 साल इस संकल्प को मरने नहीं दिया है, इसको जिंदा रखा है। पीढ़ियां गुजर गई लेकिन ये संकल्प बना रहा, और आखिर जब तक ये संकल्प मुकाम तक नहीं पहुंचा, ये संघर्ष जारी रहा है। तो राम मंदिर का जो उत्सव है, ऐसे सभी योद्धाओं को नमन किए बिना उत्सव नहीं लगेगा, जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी, अपनी पीढ़ियों को खपाया, अपने परिवारों को त्यागा, अपना रक्त सरयू नदी से लाल कर दिया, लेकिन राम मंदिर का दृढ़ संकल्प नहीं छोड़ा। इन सारे योद्धाओं को प्रणाम करती, नमन करती 695 पिक्चर है, जो राम मंदिर के उत्सव को और गौरवशाली बनाए। आप सब लोगों को बहुत शुभकामनाएं इस फिल्म के लिए। आपने बताया, मैं भी दोहरा देता हूं, कल फिल्म रिलीज हो रही है, समय निकालें, फिल्म को देखें और फिर अपनी विचार जो है जरूर इस फिल्म के निर्माताओं तक और उन कलाकारों तक पहुंचाएं। बहुत धन्यवाद करूंगा मैं मनोज जोशी जी का, अशोक समर्थ जी का, श्याम चावला जी, अमित चिमलानी जी, एक बार फिर आपको इस फिल्म के लिए शुभकामनाएं।